हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान और मैं हूं ऋतिक और फिर से WPL के बारे में बात करेंगे। और WPL ये पूरा टूर्नामेंट अब एंड स्टेजेस में पहुंच चुका है और मैच नंबर 18 की बात करेंगे जो कि होगा यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स। इन दोनों टीमों का पहले रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं, यानी कि हाल फिलहाल में इन दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा है, किसके लिए आगे आने वाले टाइम में दरवाजा जो है फाइनल तक के लिए क्वालिफाई करने के लिए या कह सकते हो नॉकआउट तक के लिए क्वालिफाई करने के लिए बंद हो सकते हैं। तो हाल फिलहाल के अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें तो दोनों ऊपर नीचे ही हैं, यानी कि सेकंड लास्ट पर यूपी वॉरियर्स है और लास्ट पर है गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स ने सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है 6 में से अभी तक और नेट रन रेट तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में ही रहेगा। साथ ही साथ नेट रन रेट तो यूपी वॉरियर्स का भी खराब है दोस्तों, नेगेटिव में है। पर यूपी वॉरियर्स यही चाहेगी कि गुजरात जायंट्स से बिल्कुल भी ना हारे और अगर उनको हार मिलती है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तो वो हार उनको महंगी पड़ सकती है। और 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं यूपी वॉरियर्स ने। तो कहीं ना कहीं यही है कि अगर जीतना है आज का मुकाबला तो बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा और भी ज्यादा कैलकुलेशंस लगेंगे मैथमेटिकल उनको आगे के लिए क्वालिफाई करने में और बाकी टीमों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है। खैर, अब बात कर लेते हैं स्टेडियम की। ये अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ही होने जा रहा है ये मुकाबला। पर लेकिन जैसी मैं पहले पिच रिपोर्ट बताता था अरुण जेटली स्टेडियम के बैटिंग सरफेस है, ये सब है, वो सब है, वैसी नहीं है अब ये सरफेस। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चेंजेस भी देखने को मिले हैं। थोड़ी थोड़ी पिच जो है स्लो भी होती हुई हमें नजर आई है। बैटिंग के लिए ओवरऑल पहली इनिंग में तो अच्छा है ये पिच बल्लेबाजी करने के लिए, पर लेकिन सेकेंड इनिंग्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा ये साइंस दिखा रहा है पिच स्लो होता जा रहा है और गेंद थोड़ा थोड़ा रुक के आ रहा है, यानी 2 पेस की तरफ जाता जा रहा है। क्योंकि नेचुरल नेचर है जो पिच का वो है काली मिट्टी का और साथ ही साथ ये जो है नेचर में ही इस पिच की थोड़ी सी स्लोनेस और स्लगिशनेस आ जाती है। पर एक और चीज ये भी है जो कि गेंदबाजों के पक्ष में ये नहीं जाती कि जो पूरे के पूरा अगर आप आउटफील्ड देखें तो वहां पर ड्यू भी आ जाता है और ड्यू बैट्समैन को ज्यादा से ज्यादा हेल्प देती है और बहुत मदद करती है। तो इसी वजह से आप अगर इंपॉर्टेंस देखें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बल्लेबाजों की और ऑलराउंडर्स को रखने में जो कि इंपॉर्टेंस दें आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो ऑलराउंडर्स पर मेजर फोकस यहाँ पर रहेगा और बल्लेबाजों पर भी। खैर, टॉप 3 पिक्स की बात कर लेते हैं दोनों टीमों से रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं आपको यूपी वॉरियर्स के टॉप 3 पिक्स बता देता हूं। एलिसा हीली, सोफी एग्लेस्टन और दीप्ति शर्मा। अब चलते हैं गुजरात जायंट्स के टॉप पिक्स की तरफ। तो 3 कौन से होंगे गुजरात जायंट्स के टॉप पिक्स, मैं आपको फिर बता देता हूं। लॉरा वोल्डवार्ड, बेथ मूनी और एशले गार्डनर। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ इस पूरी वीडियो की और इस पूरे मुकाबले की, और कहीं ना कहीं यही आपको बताएगा कि कौन सी फैंटेसी आपको चुननी चाहिए। यानी ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आने अभी इसी 1 या 2 मिनट में, वो पूरी की पूरी फैंटेसी 11 बताने जा रहा हूँ गुजरात जायंट्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स की। तो आप समझ जाएंगे कि कौन से प्लेयर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी डिपार्टमेंट वाइज बैटर्स, ऑलराउंडर्स या बॉलर्स, इनकी डिपार्टमेंट वाइज कैसी इंपॉर्टेंस रहेगी। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। शुरुआत करते हैं हम विकेट कीपर से। तो विकेट कीपर्स में दोस्तों सबसे पहले हमने चुना है बेथ मूनी और एलिसा हीली को। बैटर्स में लॉरा वोल्डवार्ड को। ऑलराउंडर्स हमने सबसे ज़्यादा चुने तो उन पर अगर हम फोकस रखें तो ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, ताहिला मैग्राथ और एशले गार्डनर। बॉलर्स में सोफी एग्लेस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़, मेघना सिंह और तनुजा कन्वर। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। और आप जानते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन मोस्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जितवा कर देते हैं, तो ये भी बहुत दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब वाइस कैप्टन की तरफ देखें तो ग्रेस हैरिस, कैप्टन की तरफ देखो तो दीप्ति शर्मा। तो ये थी दोस्तों फैंटेसी 11 गुजरात जायंट्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स मुकाबले की। और आपने समझ ही गए होंगे या आपने देख ही लिया होगा पूरे तरीके से कि कौन से प्लेयर्स को आपको इंपॉर्टेंटली रखना ही रखना है, जो कि मैंने फैंटेसी 11 में बता दी है पूरी की पूरी 11 में। तो ऐसे ही आपको लगातार हर एक वीडियो में पता लगता रहेगा और जब तक WPL खत्म नहीं हो जाता फाइनल तक हम आपको टीम देते रहेंगे और बेस्ट से बेस्ट टीम लाकर हम आपको देते रहेंगे। फैंटेसी 11 भी बेस्ट से बेस्ट लाकर हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारी इस फैंटेसी 11 वाली चर्चा में इतना ही। आप भूले ना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि पर मिनट अपडेट्स और चॉपिंग और कटिंग तो वैसे भी आजकल चली रही हैं, या कह सकते हो चॉपिंग और चेंजिंग चल रही हैं आजकल स्क्वाड्स वगैरह में। फिर उसके बाद 11 में जो लास्ट मिनट अपडेट होगा हमें वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करना होता है टेलीग्राम पे। तो सब चीज़ें आपको लास्ट मिनट की अपडेट्स, आपको रिप्लेसमेंट वगैरह टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। सोशल मीडिया हैंडल्स को हमारे फॉलो करें और CG फैंटेसी शो नाम का हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख सकेंगे उसको भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर रखें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।